कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से संपन्न किए होंगे। तो हम पिछला वीडियो कई दिन पहले हमने अपलोड किया था और किसी कारणवश 4-5 दिन से हम अपलोड नहीं कर पाए हैं, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से। और हम आशा करते हैं कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे लगातार और करते रहे होंगे। और पिछले कई वीडियो डाल चुके हैं, उसमें हम कई टॉपिक की चर्चा कर चुके हैं और आज के वीडियो में हम अगला टॉपिक आप लोगों के लिए कर आए हैं, जिसका नाम है भारत में शिक्षा का विकास। क्या नाम है? हमारे आज के टॉपिक का नाम है भारत में शिक्षा का विकास। भारत में शिक्षा का विकास, इसकी आज हम चर्चा करेंगे विस्तृत, थोड़ी ऑप्शनल भी। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, पहला है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। बताइए आप लोग कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, आपको बताना। पहला ऑप्शन, हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। पहला डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। दूसरा मौलाना आज़ाद यानी अबुल कलाम आज़ाद। तीसरा राजेंद्र प्रसाद। चौथा ऑप्शन है बाबू जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम। आप लोग बताइए भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? आपका उत्तर क्या होगा बताइए? तो आपका उत्तर होगा, आप लगा रहे हैं ये वाला, तो ये नहीं होगा। आपका उत्तर ये होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा ऑप्शन। उसमें देखिएगा B.R. अम्बेडकर पहले कानून मंत्री थे स्वतंत्र भारत के। डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पहले शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति और बाबू जगजीवन राम स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे। श्रम मंत्री, ध्यान रखिएगा, पहले कानून मंत्री B.R. अम्बेडकर और पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और तीसरा जो आपका ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, ये प्रथम राष्ट्रपति थे। और चौथा बाबू जगजीवन राम, ये प्रथम भारत के प्रथम क्या थे? प्रथम श्रम मंत्री। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर पहला हो गया। दूसरे की आज हम बात करेंगे जल्दी जल्दी। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? भारत में प्रथम शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? आप लोग बताइए कब की गई थी? कब की गई थी? आपका पहला ऑप्शन होगा 1971 ईस्वी। दूसरा ऑप्शन 1953 ईस्वी। तीसरा ऑप्शन है 1968 ईस्वी और चौथा है 1963। आपका उत्तर क्या होगा? भारत में प्रथम शिक्षा नीति की घोषणा कब हुई थी? भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति हुई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब हुई थी? तो आपका उत्तर क्या होगा? 1971,
1953, 1968 या 1963? तो आपका उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए। तो आपका उत्तर होगा 1968। सी ऑप्शन आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 1968 में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक, इतने क्वेश्चन दे रहे हैं, ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन कंप्लीट मतलब इंपॉर्टेंट है। तीसरे की आज बात करेंगे। प्रश्न नंबर 3 की है, भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा, शिक्षा का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? बताइए आप लोग। भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा, अब यहाँ पर देखिए शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्या है। तो पहले जब तक ये नहीं समझेंगे मैग्ना कार्टा क्या है, तो हम पहले आपको ऑप्शन दे देते हैं, इसके बाद में बताते हैं। पहला ऑप्शन 1854 का वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच। दूसरा 1881 का फैक्ट्री अधिनियम। नंबर 3 1919 का अधिनियम, वही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात करेंगे, अधिनियम। और चौथा है भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। आपका उत्तर क्या होगा? भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? पहला है 1854 का वुड डिस्पैच, दूसरा 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, और चौथा 1919 का अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और भारत का शासन अधिनियम 1935 किसको कहा जाता है आप लोग बताइए। तो आपका होगा पहला ऑप्शन 1854 का वुड डिस्पैच। तो यहाँ पर देखिए वुड डिस्पैच क्या था, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए वुड डिस्पैच, ये इसमें शिक्षा के लिए पहली बार भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा, अर्थात इसमें की गई थी बात जिस प्रकार मैग्ना कार्टा 1215 में, सन 1215 ईस्वी में राजा जान का घोषणा पत्र आया था, और वहाँ के निरंकुश शासन का अंत करके वहाँ के नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए थे। उसी प्रकार 1854 का, और उसमें उसी को कहते हैं वुड डिस्पैच, जो अंग्रेजी शिक्षा के लिए आया था। इसे लॉर्ड मैकाले द्वारा लाया गया था 1854 में, ध्यान रखिएगा 1854 में कौन था। तो हम बात करेंगे सीधे, कौन था आप बताइए। 1854 में गवर्नर जनरल कौन था आपको पता? उसी के समय में 1857 की क्रांति हुई लॉर्ड कैनिंग के समय में। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। अगला प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 अगला है NCERT की स्थापना। प्रश्न नंबर 4 है प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 NCERT की स्थापना कब हुई थी? की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत इम्पोर्टेंट, स्थापना कब हुई थी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला फुल फॉर्म। और तो हम आपको पहले ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन है 1971, दूसरा ऑप्शन है 1991,
तीसरा ऑप्शन 1951 और चौथा ऑप्शन है आपका 1961। क्या होगा आपका उत्तर? ये सब ईसवी है, ध्यान रखिए, ईसा पूर्व कोई नहीं। NCERT की स्थापना कब हुई थी आप लोग बताइए अपना उत्तर। पहला ऑप्शन है 1971, दूसरा 1991, तीसरा है 1951, चौथा 1961। तो आप बताइए कि कब इस चीज़ की स्थापना हुई थी NCERT की। तो आपका उत्तर होगा चौथा ऑप्शन नंबर 4, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। NCERT पहले है क्या, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं NCERT का। ये तो कहते हैं सब NCERT फुल फॉर्म नहीं पता होता। इसका होता है नेशनल, इसका N का मतलब होता है नेशनल ये काउंसिल फॉर एजुकेशन, इसे एजुकेशन रिसर्च और T से ट्रेनिंग। ध्यान रखिएगा, ये है आपका NCERT। NCERT एक ऐसा संस्थान है, यानी ऐसा अनुसंधान संस्थान है जो क्या करता है आपको बताना है कब। ये क्या करता है, ये अनुसंधान यानी एजुकेशन एक रिसर्च संस्थान है। ये NCERT की स्थापना, आपका उत्तर क्या होगा? 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी? अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? मिशन की शुरुआत कब हुई थी? आपका पहला ऑप्शन 1958, दूसरा ऑप्शन 1988, तीसरा ऑप्शन 1968, चौथा ऑप्शन 1978। बताइए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर क्या होगा बताइए। 1958 पहला ऑप्शन, दूसरा 1988, 1968, 1978। तो आपका उत्तर होगा B ऑप्शन दूसरा। 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। अगला है क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा को सुझाव 10+, भारतीय शिक्षा के सुझाव, ध्यान रखिएगा, एक आयोग आया था, कौन सा? भारतीय शिक्षा, प्रश्न नंबर जो भी हो, भारतीय शिक्षा, भारतीय शिक्षा कौन सी? 10+2+3, 10+2+3, ये यानी 10, 12 और ये BA यानी तीन स्तर थे। इसकी शुरुआत किसने की? तो हमको हम डायरेक्ट उत्तर देते कोठारी आयोग आया था। एक क्या नाम था? कोठारी आयोग आया था और इसने ये सिफारिश की थी कि जो आपकी शिक्षा है ये 10+2+3 में होनी चाहिए। अगला, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई थी। सब छठा क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब हुई थी? की शुरुआत
कब हुई थी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत, पहला ऑप्शन हो गया आपका 1987 88। बी ऑप्शन आपका 1985 86। सी ऑप्शन आपका 1961 62। और डी ऑप्शन है आपका 1951 और 52। आपका उत्तर क्या होगा? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका उत्तर क्या होगा? बोलो, आपका उत्तर क्या होगा? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुई थी 1987 और 88 में। साक्षरता से संबंधित था ये ऑपरेशन, शिक्षा के लिए था। तो आपका उत्तर क्या होगा? 1987 और 88, पहला ऑप्शन आपका जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 7, विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? आपका पहला हम ऑप्शन आपको दे देते हैं। पहला ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी, यानी MK गांधी का मतलब महात्मा गांधी जी। दूसरा बी ऑप्शन BR अम्बेडकर। तीसरा ऑप्शन BG तिलक, बाल गंगाधर तिलक। चौथा ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनको किसने विश्व भारती की स्थापना की थी? तो आपका उत्तर क्या होगा? और चौथा ऑप्शन आपको पांचवा भी दे रहे हैं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव, नोटा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा बताइए? विश्व भारती की स्थापना, पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा BR अम्बेडकर, तीसरा BG तिलक, चौथा मौलाना अबुल कलाम आजाद, चौथा नोटा। तो आपका इनमें से कोई नहीं होगा, अर्थात ये आपका उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। अगर आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब की थी, तो आपका उत्तर आएगा कौन सा? आपका उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में की थी। कब की थी? 1921 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न नंबर 8 आपका होगा शायद। शिक्षा का मौलिक अधिकार कब से लागू हुआ? अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, शिक्षा का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार कब से लागू हुआ? मौलिक अधिकार कब से लागू हुआ? बताइए आप लोग।
शिक्षा का मौलिक अधिकार कब से लागू हुआ? पहला ऑप्शन हम आपको देते हैं 1 जनवरी 2010। बी ऑप्शन आपका है 1 दिसंबर 1911। सी ऑप्शन है आपका 1 जुलाई 2010। और चौथा आपका डी ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010। आपका उत्तर क्या होगा बताइए, आपका उत्तर क्या होगा बताइए। शिक्षा का मौलिक अधिकार कब से लागू हुआ? पहला ऑप्शन आपका 1 जनवरी 2010 से, दूसरा है 1 दिसंबर 2011 से, तीसरा ऑप्शन 1 जुलाई 2010 से, चौथा है 1 अप्रैल 2010 से। आपका उत्तर क्या होगा आप लोग बताइए, कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करिए, बताइए उत्तर कौन सा होगा। तो आपका उत्तर होगा डी वाला, ऑप्शन डी क्या होगा, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। अगला, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। अगला प्रश्न नंबर 9, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन सन 1900 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन 1800 ईस्वी में, सी ऑप्शन 1805 ईस्वी में, डी ऑप्शन 1904 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? अगर ध्यान रहा होगा तो ये बेलेजली के समय में हुई थी। कब हुई थी? लॉर्ड बेलेजली के समय में हुई थी। इसको सहायक संधि का जन्मदाता कहते हैं, लॉर्ड बेलेजली को कहते हैं। लगभग 1800 में इसका शासनकाल था। तो आपका उत्तर क्या होगा, सन 1800 ईस्वी में। बी आपका उत्तर हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1820 ईस्वी में की थी। किसके साथ? तो आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर क्या होगा, सन 1800 ईस्वी में। 9 हो गया आपका। अगला है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय आयोग का गठन, आयोग का गठन कब हुआ था? आपका पहला ऑप्शन आप ले लीजिए 1904 ईस्वी, बी ऑप्शन 1900 ईस्वी, सी ऑप्शन 1909 ईस्वी, और डी ऑप्शन है आपका 1902 ईस्वी। आप बताइए, अपना उत्तर बताइए।
भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ था? तो आपका उत्तर क्या होगा? पहला ऑप्शन है आपका 1904 ईस्वी, दूसरा 1900 पूरा, और तीसरा है 1909 ईस्वी में, और चौथा 1902 में। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। आपका उत्तर होगा डी ऑप्शन, 1902 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। कौन सा? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। अगला, शिक्षा के सुधार के लिए हंटर आयोग कब आया था? शिक्षा के सुधार के लिए हंटर आयोग का गठन कब हुआ था? बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है शायद, ये 10 या 11 है। शिक्षा के सुधार के लिए हंटर आयोग कब आया था? आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन आपका हम दे देते हैं। पहला ऑप्शन आपका ए 1882 ईस्वी में, बी आपका यानी दो ऑप्शन आपका नंबर 2 ये है 1917 ईस्वी में, तीसरा 1905 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1906 ईस्वी में। आप लोग बताइए। शिक्षा के सुधार के लिए हंटर आयोग कब आया था? तो आपका उत्तर क्या होगा? तो आपका उत्तर बताइए आप लोग। 1882, दूसरा ऑप्शन है 1917, तीसरा 1905, चौथा 1906। तो आपका उत्तर क्या होगा? ये आपका उत्तर होगा पहला। 1882 में हंटर आयोग आया था शिक्षा के सुधार के लिए, और 1917 में बताएंगे भी। अगला प्रश्न होगा 1917 में सैडलर आयोग आया था, और 1905 में आपको पता है बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, और 1906 में बंगाल विभाजन के तुरंत बाद ये उसकी मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय था लखनऊ में, हेडक्वार्टर यहाँ था, और प्रथम बैठक हुई थी बांग्लादेश में ढाका में। तो आपका उत्तर ये शिक्षा के सुधार के लिए हंटर आयोग का गठन कब हुआ था? 1882 में हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, शिक्षा के लिए सैडलर आयोग। शिक्षा के लिए सैडलर आयोग बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। सैडलर आयोग का गठन कब हुआ था? आयोग का गठन कब हुआ था? पहला ऑप्शन आपका पहला 1905, दूसरा ऑप्शन आपका 1909, तीसरा ऑप्शन 1911, और चौथा ऑप्शन आपका 1917। आप लोग बताइए। सैडलर आयोग कब आया था शिक्षा के लिए? पिछले प्रश्न में हम इसका डिटेल बता चुके हैं। तो शिक्षा के लिए सैडलर आयोग का गठन हुआ था सन 1917 में। सैडलर नाम से आया था, जैसा कि नाम में सैडलर, इनका नाम के हिसाब से उनके आधार पे, नाम के आधार पे सैडलर आयोग का गठन 1917 में हुआ था। और 1905 की बात करेंगे तो इसमें बंगाल विभाजन हुआ था, आपको पता है, पहले बता चुके हैं। बंगाल विभाजन हुआ था, और इसमें वो लॉर्ड कर्जन था, इसने क्या किया था, पूर्वी
पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल, बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में। और पूर्वी बंगाल आज वही बांग्लादेश बना आगे जाके, और पश्चिम बंगाल भी आज भी भारत में है। 1909 में बताया है कौन सा सुधार था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, बता चुके हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था। इतिहास में जब आएंगे तब बताएंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1909 में आया था। इसमें मॉन्टेग्यू नाम थे भारत सचिव थे, चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल थे, तो इन्हीं के दोनों के नाम के आधार पर आया था 1909 में। इसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की स्थापना की गई थी। और 1911 में आपको पता है कि भारत की राजधानी दिल्ली की घोषणा हुई थी, ध्यान रखिएगा। इसकी घोषणा 1911 में कर दी गई थी। पहले कोलकाता भारत की राजधानी हुआ करती थी, 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली की घोषणा हुई थी और 1912 में जाके बनी। और 1917 में बता चुके हैं सैडलर आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है। और भी आगे हमारे पास क्वेश्चन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसको कहते हैं यूजीसी। अगला प्रश्न है नंबर 12, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन कब हुआ था? आपका उत्तर है पहला 1856, दूसरा 1956, तीसरा है 1904 और चौथा है 1902। आप अपना उत्तर बताइए सभी लोग। आपका उत्तर होगा कब? 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। अगला कौन सा? 1956 में इसकी स्थापना हुई। 1856 में आपको पता है 1856 के बाद 1857 में क्रांति हुई। और 1904 में बता चुके हैं, 1904 में भी 1902 में बता दिए थे किसकी स्थापना हुई थी, ये भी बता चुके हैं। तो आपका यूजीसी पहले समझ लिए, यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इंग्लिश में कहते हैं यूजीसी। इसका मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं इसको, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी का मतलब विश्वविद्यालय, ग्रांट माने अनुदान और कमीशन माने आयोग, अर्थात ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। यही सभी ये मतलब सरकार की तरफ से एक ऐसा कमीशन आयोग है जो सभी विश्वविद्यालयों को अनुदान देता है, उसके खर्च के लिए पैसे देता है। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? हम बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें प्लीज़। आप लोगों ने हमारा वॉच टाइम बहुत कम कर दिया है, तो जहाँ तक हो सके उसको ज़्यादातर देखने का सभी लोग प्रयास करें। एक बार ज़रूर वीडियो देखें, पूरा देखा करें। और अगले वीडियो में हम बहुत जल्दी आप लोगों के लिए नया कोई एक टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। जिस क्लास की तैयारी कर रहे हो या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सभी लोग अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए। सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए सभी लोग मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद।